हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि इस चैनल पर अभी कोचिंग सेंटर के चैनल पर आप सभी को सैनिक स्कूल का, नवोदय विद्यालय का, मिलिट्री स्कूल का, सीएचएस का सभी विद्यालयों के एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करा। जैसे कि क्लास 6 पे एंट्रेंस एग्जाम होता है और क्लास 9 पे होता है। दोनों क्लासों का क्या क्या तैयारी करा जाता है, ठीक ना। तो बेसिकली जो ये हम लोग का टॉपिक चलेगा वो मिलिट्री स्कूल, सीएचएस और हमारा जो सैनिक स्कूल है, इन विद्यालयों के लिए यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग तैयारी कराएंगे। एक में नवोदय विद्यालय का होगा, अलग होगा, ठीक ना। तो हमारा आज का टॉपिक कौन सी है? हिंदी। हिंदी में हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं? भाषा और व्याकरण। ठीक, तो भाषा और व्याकरण समझेंगे, भाषा और व्याकरण होता क्या, ठीक। तो बेसिकली आप देखेंगे भाषा, तो भाषा जैसे कि आमतौर पर जैसे कि हम लोग यूज नहीं करते हैं लैंग्वेज। जैसे कि अभी हम आप लोग को कम्युनिकेट करें, कुछ बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं तभी तो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, कौन सी? भाषा और व्याकरण। यानी कि एक तो क्या कि हमने लिख के आप लोग को बताया कि भाषा और व्याकरण लिखा हुआ है, एक हमने क्या बोल के बता रहे हैं, ठीक। या बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भाषा और व्याकरण लिखा हुआ है। तो भाषा अगर समझने की कोशिश करें तो अपने हम भावों को व्यक्त कर रहे हैं आपके सामने, अपने भावों और विचारों को क्या कर रहे हैं आपके सामने, क्या करते हैं हम? व्यक्त कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा कुछ नहीं होता है, जो हमारे मुख से जो भी कुछ वर्ड निकलता है, ठीक, कोई भी कुछ भी साउंड निकलता है, वो किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक। वो जैसे कि आपका तमिल भी हो सकता है, मराठी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। वो क्या है? भाषा के टाइप्स होते हैं, ठीक ना। इस लैंग्वेज में जैसे कोई भोजपुरी बोल रहा है, वो भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, आपका भाषा है, ठीक। अब मान लीजिए भोजपुरी बोल रहे हैं, वो भी आपका है, ठीक ना। तो हालांकि आपका भाषा होता है, अपने भाव विचारों को कई प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे तेलुगु बोल रहे हैं तो तेलुगु में अपना बोल सकते हैं, उर्दू बोल रहे हैं तो उर्दू में बोल सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है? कम्युनिकेट करने का आपका जिस लैंग्वेज आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली हम लोग किसके बारे में? भाषा के। तो अगर भाषा की अगर प्राचीन की बात की जाए तो भाषा जो होते हैं आपकी, तो भाषा कौन सी होता है? भाष धातु से है। कौन सी? भाष धातु से आपका कौन सा है? भाषा है। यानी कि अगर भाषा की उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से है? भाष धातु से। भाष धातु से हमारा कौन सा है? भाषा है, ठीक। अब भाष धातु मतलब क्या होता है आपका? बोलना। कौन सा होता है? बोलना। यानी कि अगर कुछ हम बोल रहे हैं उसे क्या बोल सकते हैं? हम भाषा बोल सकते हैं। आपको अभी क्वेश्चन पूछ दे कि भाषा जो आपका कहाँ से उत्पत्ति हुई, तो किस धातु से हुई है? भाष धातु से हुई है, ठीक। भाष धातु से कौन सी उत्पत्ति हुई है? भाषा, ठीक। अब भाष धातु यानी कि भाषा मतलब, यानी कि भाष धातु मतलब क्या होता है आपका? बोलना, ठीक। इतना बेसिकली क्लियर हो गया। जो भाषा होता है किससे है? भाषा। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो इतना तो आपको कंप्लीट हो गया जो भाषा कहाँ से आपका आया है, ठीक। आइए अब समझते हैं डिफिनेशन इसका क्या होता है। तो भाषा बेसिकली आपको समझ में आया होगा। भाषा किसे कहते हैं? अगर हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करें उसे क्या बोलेंगे? भाषा। तो लिख सकते हैं मनुष्य, मनुष्य जिस माध्यम से हम अपने भाव हम अपने भाव और विचारों विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, ठीक। तो भाषा का डिफिनेशन क्या कर सकते हैं हम? मनुष्य, या लिख सकते हैं जब कोई मनुष्य हो गया, ठीक, अपने भावों और विचारों को क्या करेगा? क्या लिखा है? मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों और विचारों को क्या करता है? व्यक्त करता है। किसी के सामने ही ना व्यक्त करेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाषा बोलेंगे, ठीक। अब वही बोला जाएगा आपका भाषा जो है कहाँ से उत्पत्ति हुई? तो किससे हुई है? भाष धातु से है, ठीक। अब भाष धातु मतलब क्या होता है आपका? बोलना होता है। कौन सी होता है आपका? बोलना। और डिफिनेशन की बात करें तो या रेमडमली लैंग्वेजिकली अगर बोलना होगा भाषा किससे कहते हैं? रेमडमली आप बोल सकते हैं जो हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर रहे हैं उसे क्या बोल सकते हैं? भाषा। इतना क्लियर, ठीक। अब देखिए हमने आप लोग को पहले ही आपको बताया, यानी कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो भी एक प्रकार का भाषा ही मतलब लैंग्वेज ही की जो एक बार बोल के हम भाषा को आपको बता रहे हैं। एक का क्या कर रहे हैं? लिख कर हम बता रहे हैं आपको, ठीक। एक क्या बोला हम? संकेत कर रहे हैं, ये भाषा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्याकरण। तो यहाँ से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाषा को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे भाषा के प्रकार। भाषा भाषा के प्रकार यानी कि भाषा को कितनी प्रकार में हम क्या कर सकते हैं?
डिवाइड कर सकते हैं। तो भाषा को आप देखें जैसे कि आप किसमें लिख कर सकते हैं, लिखित भाषा कौन सी हो सकता है, लिखित भाषा। और सेकेंड आप लिख सकते हैं कौन सी, मौखिक भाषा। कौन सी हो सकता है, मौखिक भाषा। ठीक। और थर्ड हमने क्या बोला था आपको, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या समझिए, भाषा देख लिए। अब भाषा को जो हम अब दूसरे के सामने प्रकट कर रहे थे, अगर भाषा को हम दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, तीन माध्यम से कर सकते हैं। एक माध्यम हो सकता है हमारा लिखित हो सकता है, यानी कि किसी चीज को लिख के हम किसी के सामने प्रकट करते हैं, जैसे कि लेटर लिखते हैं ना, लेटर किसी को देना होता है, शादी को इन्वाइट करना होता है, या आपका बर्थडे होता है, तो उसमें क्या करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं ना, या तो लिखित में दे सकते हैं, या देखते हैं कभी आप रोड पर जाते होंगे तो साइन लगा होता है, बोर्ड लगा रहता है, ठीक, कृपया 80 किलोमीटर प्रति घंटा इस पर चलाएं, आगे विद्यालय है, थोड़ा गाड़ी का स्लो चलाइए, ठीक। या कभी देखें धूप मान के दिखाता है, ठीक ना, तो वो सब क्या होता है, एक संकेत होता है। जैसे कि देखेंगे अभी जा रहे हैं, सिग्नल दे दिया रेड का, तो उसका रेड का मतलब क्या हुआ कि आप समझ जाएंगे कि आगे से कोई खतरा है, रुक जाएंगे, ठीक ना। इसका आपका संकेत के द्वारा मौखिक, यानी कि जो कोई कुछ बात कहेगा बोलकर आपके सामने खड़े होकर, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मौखिक हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। भाषा और कितने प्रकार का होता है, भाषा को तीन प्रकार में बांट सकते हैं, लिखित, मौखिक और संकेतिक, ठीक। तो इतना क्लियर हो गया आपका कि इसको राइट डाउन, इतना आप लोग का क्लियर हो गया, ठीक ना। आगे मतलब भाषा आप लोग को समझ में आ गया, जो भाषा है इतना क्लियर हो गया आपका, तीन प्रकार का, लिखित होता है, मौखिक होता है, क्या होता है, संकेतिक। इतना क्लियर हो गया। अब हेडिंग आगे डालिएगा कौन सी का, लिपि। भाषा समझ में आ गया ना, भाषा क्या होता है, भाषा उसे कहते हैं जिस माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, भाषा बोलेंगे, ठीक। अब भाषा तीन प्रकार का होता है, वो भी हम समझ लिए। किसी व्यक्ति को अगर हम लिख को बताते हैं, उसे क्या बोलेंगे, लिखित बोलेंगे। अपने भावों को व्यक्त करेंगे या संकेत को दर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, ठीक ना। अब बोल के करेंगे किसी को तो क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, ठीक। हेडिंग आगे कौन सा होगा आपका, लिपि। अब समझते हैं हम लोग लिपि होता क्या है, ठीक ना। तो बेसिकली हेडिंग को जी डालिएगा, लिपि का। तो लिपि आप देखेंगे ना, तो लिपि कुछ होता नहीं है, लिपि कुछ होता नहीं है, ध्यान से समझिएगा। जो हम भाषा बोल रहे थे उसको लिखेंगे ना, जो आप लिखेंगे, जो बोल रहे हैं उसको लिखेंगे, तो कुछ ना कुछ चिन्ह होगा हमारा, कुछ चिन्ह होगा ना, कुछ सिंबल होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। यानी कि जो हम लिपि होता है, लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। किसी भाषा को जो बोलना है उसको लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि बोल सकते हैं। या हम बोल सकते हैं जो भाषा को लिखने में ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग होता है उसे क्या बोल सकते हैं, लिपि। लिपि कहीं से कुछ आया नहीं है, भाषा से निकल के आए। लेकिन मान लो कुछ हम बोल दिए, आपको मान लीजिए लिखना है तो कुछ चिन्ह होगा ना। मान लीजिए अगर यही हई लिखे तो इसको क्या बोलते हैं हम, क बोलते हैं ना, यानी कि एक चिन्ह हो गया ना क। यही मान लीजिए ये लिख दिया तो क्या हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रतीक हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, आपका चिन्ह हो गया, ठीक है, ध्वनि हो गया, क्या हो गया, ध्वनि आपका क्या हो जाएगा, आपका सिंबल हो गया, चिन्ह हो गया। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, लिखते हैं, जैसे भाषा लिखा है वो हाई बनाया लिया है, यानी कि कुछ ना कुछ सिंबल है। इसका मतलब हम समझते हैं भ होता है, इसका मतलब समझते हैं स्व होता है, इसका मतलब समझते हैं अ होता है। मतलब हम लोग को पढ़ाया जाता है कि इसका मतलब अ है, ठीक ना। वही क्या होता है, आपका लिपि होता है, ठीक। तो लिपि समझ में आ गया, यानी कि जो भाषा है ना उसी को लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि। या वो भी बोल सकते हैं कि लिपि मतलब होता है जिन ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग करते हैं भाषा को लिखने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, लिपि बोल सकते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे भाषा को लिखने भाषा को लिखने के लिए कुछ क्या करते हैं, हम ध्वनियों का यूज करते हैं, कुछ ध्वनियाँ या चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कौन सी बोलते हैं हम लोग, लिपि बोलते हैं, ठीक। उसे हम क्या बोलेंगे, लिपि। यहाँ समझ में आएगा आपको लिपि किसे कहते हैं, भाषा को लिखने के लिए कुछ ध्वनियाँ
या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? लिपि बोलते हैं। या वो भी सिंपल में अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि भाषा को लिखने के ढंग को क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ढंग मतलब लिखेंगे तो कुछ तरीका होगा ना, तौर तरीका, तो वही चिन्हों का प्रयोग करेंगे ना हम। चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। हालांकि वही होता है, ठीक। तो लिपि आप लोग को समझ में आएगा, आई होप, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट आपका, भाषा और लिपि, यानी कि कुछ भाषा और लिपियां। यानी कि मान लीजिए इधर का हेडिंग डालिएगा भाषा, इधर हेडिंग का चलिएगा लिपि। यानी कि अब हम समझेंगे, मान लीजिए हिंदी बोल रहे हैं तो उसका लिपि क्या हो सकता है? लिपि यानी कि किस मतलब किसके माध्यम से लिख सकते हैं। तो भाषा देखेंगे ना, जो हिंदी हो गया आपका, ठीक ना, संस्कृत हो गया, उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? देवनागरी लिपि, यानी कि अलग से नाम हो गया, ठीक ना। तो उसका देखेंगे, मान लीजिए अभी हमको कौन सी लिखना होगा? संस्कृत लिखना हो गया। तो संस्कृत लिखने के लिए कोई तो टूल होना चाहिए, कुछ औजार होना चाहिए ना। तो कौन सा लिपि में यूज करेंगे? यानी कि मान लो क लिख रहे हैं, कौन सी लिख रहे हैं? क, तो क इस तरह बनाएंगे, क इस तरह बनाएंगे, क इस तरह बनाएंगे। अगर अभी ए लिखना होगा तो इस तरह बनाएंगे। तो इसका लिखने का तरीका कुछ और इसका लिखने का तरीका कुछ और, तो लिपि कुछ और ही होगा। अरे ढंगे बोल रहे हैं ना, इसको देखो इस तरह बना रहे हैं, इसको इस तरह बना रहे हैं, ठीक। तो इसका ढंग अलग, इसका ढंग अलग, तो लिपि भी क्या होगा आपका? अलग अलग होगा। तो वही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि संस्कृत का, हिंदी का, ठीक ना, आपका अंग्रेजी का, उर्दू का, ठीक ना, ये सब का लिपि होता क्या। तो इधर हेडिंग डालेगा भाषा, इधर क्या हो जाएगा? लिपि। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? संस्कृत हो गया, ठीक। हिंदी हो गया, ठीक। मराठी हो गया, ठीक। गुजराती हो गया, ठीक। नेपाली हो गया, या कोकड़ी हो गया, ठीक ना। ये देखिए संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती, नेपाली और कोकड़ी, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। इन 6 भाषाओं का लिपि देखेंगे ना तो एक है। 6 भाषाओं का लिपि क्या है? एक है। एक ही लिपि में लिखा जाता है। वो लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। कौन सी? देवनागरी, ठीक। आपका उस इन 6 का 6 भाषाओं का लिपि कौन सा हमारा है? देवनागरी। और देवनागरी अगर आप समझे ना, जो देवनागरी है वो कहाँ से आया है? तो देखेंगे ब्राह्मी लिपि से है। किससे है? ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि। यानी देखेंगे ना, तो पहले महर्षि लोग रहते थे, ठीक ना। तो उस समय में, ठीक ना, उसका नाम कौन सी था? ब्राह्मी लिपि था। कौन सी था? ब्राह्मी लिपि था। इसके और ब्राह्मी लिपि के बाद आपका क्या पड़ गया नाम? देवनागरी। यानी कि अगर पूछ दे क्वेश्चन कि इन सभी का पुराना नाम कौन सा लिपि का नाम, मतलब पूछ दे हिंदी का पुराना लिपि कौन था? तो ब्राह्मी लिपि था। कौन था? ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। अरे वही बोल रहे थे ना, जैसे संस्कृत का हो गया, हिंदी का, मराठी का पूछ दिया है कि जो पिछले वाले है, पीछे वाले में कौन लिपि का यूज होता था? तो ब्राह्मी लिपि का। देखो ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि भी आ सकता है और देवनागरी लिपि भी हो सकता है, ठीक। तो दोनों में से अगर कोई है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमको पता है कि देवनागरी को ब्राह्मी बोला जाता है, ब्राह्मी को देवनागरी बोला जाता है, ठीक। इतना डाउट क्लियर है कि कोई भी आ जाए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसके देखेंगे आगे पंजाबी। पंजाबी भाषा होता है, जानते ही हो आप लोग, ठीक। पंजाबी का आप लोग देखेंगे तो गुरुमुखी होता है। कौन सी होता है? गुरुमुखी, ठीक, ठीक। अब मान लीजिए पंजाबी का हो गया। थर्ड आपका देखेंगे तो उर्दू। उर्दू तो सब लोग जानते होंगे। उर्दू को देखेंगे ना तो किसमें लिखा? फारसी में लिखा जाता है। कौन सी? फारसी में। और वही अगर हम बात करें किसकी? अंग्रेजी की। किसकी बात करें? अंग्रेजी की, ठीक ना। अंग्रेजी की आप देखेंगे बात ना तो आपका रोमन होता है। कौन सा होता है? रोमन, ठीक। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए लगभग कि यानी कि इतना भाषाओं का कि कौन कौन सा लिपि है। तो पहले 6 भाषाओं का कौन सा? देवनागरी हो गया। और देवनागरी का दूसरा देखेंगे तो ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक ना। और देवनागरी लिपि। पंजाबी का देखेंगे तो गुरुमुखी। और उर्दू की बात करेंगे तो कौन सा होगा? फारसी। और अंग्रेजी की बात करेंगे तो क्या होगा? रोमन। तो इतना बेसिकली आप लोग समझ गए कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि उसी कहा जाता है जो भाषा को लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं, ठीक। और कुछ भाषा था, यहाँ पर कुछ लिपियाँ थी, उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से का आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसको राइट कीजिए तभी।
ठीक, तो इतना डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ थोड़ा सा पॉइंट देख लीजिएगा। अगर हम किसको उर्दू को अगर लिखेंगे, उर्दू को लिखने का ढंग कैसा होता है आपका, लेफ्ट से लेके किधर की तरफ, राइट की तरफ, यानी कि लेफ्ट से इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उल्टा। वही हिंदी की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, गुजराती, नेपाली, खोपड़ी और मराठी कहाँ लिखते हैं? राइट किधर जाते हैं? लेफ्ट की तरफ। और वही उर्दू की बात करते हैं तो उल्टा होता है। उस जगह तो उर्दू किधर से किधर लिखा जाता है? तो लेफ्ट से लेके राइट। वही बोल रहे आपको कौन सी संस्कृत, हिंदी, मराठी कैसे लिखा जाता है? राइट से लेफ्ट। ठीक, तो आई होप इतना आप लोग को भाषा समझ में होगा। ठीक ना, भाषा किसे कहते हैं? ठीक, भाषा का टाइप हमने देखा। ठीक, इसको हमने लिपि देखा, और लिपि कुछ भाषाओं का लिपि देखा, और क्या देखा मतलब कौन कौन सा लिपि होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके देखेंगे बोली किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, और इसके आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके।